दोस्तों नमस्कार। आधुनिक बिहार इतिहास, बिहार के इतिहास का आधुनिक बिहार का ये लास्ट वीडियो। इससे पूर्व 4 वीडियो बन चुका है। चाहे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो चारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये लास्ट वीडियो है आधुनिक बिहार का, और इस सारे वीडियो में आप सिर्फ बिहार से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं जो इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स है। जब भी आप बीपीएससी या सीडीपीओ या इस तरह का दरोगा एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप इन सारे वीडियो को देख के जाएं, तो आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। चलिए, आज का ये लास्ट वीडियो आधुनिक बिहार का, और पहला टॉपिक है आज का समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी तो किसने की थी? याद रखेंगे, उपर्युक्त दोनों कहने का मतलब है जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? ध्यान रखें इस बात का कि पहले तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा है कहाँ हुआ था, तो ये सी ऑप्शन अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। ये भी बात ध्यान रखेंगे, 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था बस। लेकिन पार्टी के तौर पे कब गठन किया गया था? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप सही से देख कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष क्या था? तो 1934 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसके पास जाता है? ध्यान रखेंगे, वो जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? याद रखेंगे, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो ये भी ध्यान रखेंगे, फूलन प्रसाद वर्मा जो एक थे, और भी हैं। ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता थे तो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। 6 सितंबर 1929 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के तत्कालीन नेता श्री कृष्ण सिंह ने सदन में गोलमुरी टीन प्लेट कंपनी की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो स्थापित किया था श्री अब्दुल बारी। ठीक है, इसी ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में श्रमिक आंदोलन हड़ताल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें श्रमिक आंदोलन को समाजवादियों का समर्थन था। डेहरी में एक श्रमिक संघ की स्थापना हुई। श्रमिक आंदोलन की सक्रिय नेताओं में श्री विश्वनाथ माथुर, बसावन सिंह, बिहार समाजवादी पार्टी के सचिव किशोर शरण, श्री ब्रज नंदन शर्मा, बालेश्वर सिंह थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक आंदोलन में सक्रिय होने का संकल्प लिया। इसीलिए इसका सही आंसर उपरोक्त में सभी, यानी सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग सही से देख लीजिएगा, हो ना हो बीपीएससी क्वेश्चन को इधर उधर करके पूछ सकता है, तो इसको सही से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे तो याद रखेंगे सचिव कौन थे? श्री जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यही सचिव थे। इसके बाद ये टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, और आगे टॉपिक है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? शुरू हुआ था 28 नवंबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में
व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही थे, कौन थे? श्री कृष्ण थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन होने वाले थे? वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिला थी, वो थी उपरोक्त में सभी यानी प्रियमवदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी। नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। ठीक है, चलते हैं इसके तरफ और यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ध्यान रखेंगे कहाँ जेल भेजा गया था? वो था बांकीपुर जेल। ठीक है, जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो थे बलदेव सहाय। ठीक है, देखिए इनके बारे में लिखा हुआ नीचे, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र 1942 में दिया था। महाधिवक्ता ध्यान रखेंगे अटॉर्नी जनरल, ठीक है, सॉरी एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल, ये बात का ध्यान रखेंगे। कब त्यागपत्र दिए थे? 1942 में त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मारे जाने वाले छात्रों की संख्या थी, तो वो संख्या थी 7। ठीक है, 7 संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे? सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। बाकी कौन कौन शामिल थे? देखिए सबका नाम लिखा हुआ है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश कुमार झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो वो पटना न्यूज। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो हुई थी सिवान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो हुई थी, ध्यान रखेंगे, वो है आपका कटिहार। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? वो था आपका कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो जनता शासन ध्यान रखेंगे वो रहा था तिरहुत में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ मिली? तो इस संदर्भ मिली थी, याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा? तो व्यापक रहा 1-4 कहने का मतलब बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम थी, तो नाम क्या था? याद रखेंगे, श्रीमती राम प्यारी। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? ये आपको पता है, बांकीपुर पटना में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में हुए धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो याद रखेंगे वो था पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? वो लाए गए थे पटना लाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, कौन थी? याद रखेंगे, भागवती देवी। भागवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? वो था बांकीपुर जेल में। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? ठीक है, याद रखेंगे, वो था मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था? तो ध्यान रखेंगे, वो था नेपाल में। नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था तथा उसमें उनसे कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता गठन हुआ था, कब हुआ था? ध्यान रखेंगे,
क्या याद तो गठन हुआ था तो तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए, और दूसरा बात है युद्ध कार्यों में सरकार का बाधा पहुंचाने के लिए। यानी उसके गठन का उद्देश्य यही सब था, यानी तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो दल है उपरोक्त में सभी, यानी परशुराम दल, सियाराम दल और महेंद्र गोप दल। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल गठन किया था, इनसे ही भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे, कौन थे? सूरज नारायण सिंह। इस आज़ाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में हुआ था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है, तो बिहपुर घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते गठन किया था, तो ध्यान रखेंगे वो कौन किया था? सियाराम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो वो था कब मनाया गया? फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई अप्रैल 1946 में। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, कौन थे? याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिलभद्र याजी। पूछा हुआ क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? सिलभद्र याजी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, कौन थे? सभी, यानी अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद सहमूद और जगलाल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 सीटों में कांग्रेस की सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी प्राप्त हुई थी? ध्यान रखेंगे, 98 सीटें प्राप्त हुई थी। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो नेतृत्व किसका था? श्री कृष्ण सिंह का। श्री कृष्ण बिहार के प्रधानमंत्री बने, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, तो राज्यपाल कौन थे? ध्यान रखेंगे, जयराम दास दौलत राम। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे। बिहार में संवैधानिक शासन पर प्रारंभ हुआ, कब से हुआ? 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिसका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो वो थे जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, ठीक है, पूर्ण हड़ताल हुई, तो कब हुई थी? ध्यान रखेंगे, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित कीजिए। तो याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा, इसको आप ध्यान रखेंगे, कांग्रेस 98, मुस्लिम लीग 34, ठीक है, मोमिन 5 और निर्दलीय 12। तो यहाँ इसी प्रकार ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा, कांग्रेस 98 अभी तभी आपने देखा, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम लीग कितना था, इसको देख लीजिए, 34, यानी इसका आपका मुस्लिम लीग का कितना होगा? 34, कांग्रेस का 98, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर मोमिन दल निर्दलीय, इसका मतलब है कि एक और 3 कहाँ पर मिल रहा है? बी में मिल रहा है, 1 और 3। देखिए डी में भी 1 और 3 है क्या? नहीं है, यानी इसका मतलब आपका बी आंसर सही है, 1 और 3। तो कांग्रेस कितना हुआ? 98, मुस्लिम लीग कितना हुआ? आपका 34, ठीक है। इसके बाद 4 यानी मोमिन कितना हुआ? 5 और निर्दलीय कितना हुआ? 12। इस तरह आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन उठा कर डाल देंगे, ऑप्शन कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए इसको इस तरह करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था। तो याद रखेंगे, जब इस तरह क्वेश्चन पूछता है किसी स्टेट पीसीएस के तौर पर, तो उसका आंसर उसी राज्य को ही टिक करना है, किसी और राज्य को टिक नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय
पटना के समीप झंडा फहराने क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था। जिलाधीश कौन थे? ध्यान रखेंगे WG आर्चर। इसी ने राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो वो जलाने वाला जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए वो थे श्याम बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुई? तो अध्यक्षता कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सारण कब अपराधी जिला घोषित किया गया? तो वो है 1942। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? मधेपुरा के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो किए थे जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? वो था शांति देवी की अध्यक्षता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा के बारे में बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? तो ठीक है, ये कहा था थाने को जला दें, दरोगा बोरे में डालकर नदी में फेंक दें। ये जो प्रेरित किया था वो सारण जिला के लोगों को प्रेरित किया था। जगत लाल चौधरी की यह योजना थी कि लोग अंग्रेज फौज का मुकाबलों भालों तथा गर्म तेल से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो लोग थे कौन कौन, उसको ध्यान रखेंगे, उसको देखिए कौन कौन लोग थे। सबका नाम यहाँ दिया हुआ है। वो है योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र एवं गुलाली सोनार। इसके पश्चात बिहार सरकार ने जयप्रकाश और उनके साथियों को पकड़ने के लिए 21,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया? वो थे, ध्यान रखेंगे, सरस्वती देवी को। बिहपुर से माया देवी का भी छुड़ाना चाहा, गोली चलाने से कई लोग मारे गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थे? तो वो थे पटना के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तेहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो वो था उपरोक्त में सभी, यानी हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आज़ादी। किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया? वो थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के एक गजट प्रकाशित कर कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया? वो है, ध्यान रखेंगे, वो है 9 अगस्त 1942। श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी, कौन थी? श्रीमती सुंदर देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? वो है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, वो है भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो वो है बिठोली आश्रम। ठीक है, बिठोली आश्रम में से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? तो उमाकांत प्रसाद थे सारण के मूल निवासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहाँ के मूल निवासी थे? वो थे पटना के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में
1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दिया था? तो किसने दिया था? D.L. नंद केयोलियार ने दिया था, यानी एक अंग्रेज मुझे लग रहा है ये, ठीक है, इस्तीफा दिया था। तो इसी ने इस्तीफा दिया था। या फिर इसको देख लीजिएगा कि ये हमारे भारतीय हैं या फिर ये अंग्रेज हैं। नाम से तो लग रहा है कि अंग्रेज हैं, लेकिन पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया। यह पत्र कहाँ का था? यह पत्र था पटना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़कें साफ करवाते? वो थे आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के थे? तो वो थे आपका सोनपुर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई? तो वो था सिंहवाड़ा दरभंगा जिला में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थे? तो सक्रिय थे दरभंगा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1942 को कहाँ अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला? वो थे आपका समस्तीपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 1942 को धरहरा पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली में मारे गए? वो थे 42 लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिया जिला में भारत रक्षा अधिनियम के धारा 129(1) क के अंतर्गत गिरफ्तार हुए तो उपरोक्त में सभी, यानी कुंदन लाल, डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू और अनाथ कांत बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया? तो वो थे, ध्यान रखेंगे, सर्च लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव शक्ति के संपादक थे, कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, वो थे पंडित देवव्रत शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुई? वो थे राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो थे महामाया प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधिकारी आर्चर को सामने ही जबरदस्त डांट लगाई थी? तो ध्यान रखेंगे, ये थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? वो है आपका तारापुर, यानी तारापुर कहाँ है? मुंगेर जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए? तो वो थे 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया था, वो गठन किया गया था ऊपर सभी, यानी सूरजगढ़ा, तारापुर और खुसरूपुर। अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? तो वो थी तारापुर, ठीक है, तारापुर के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो राम मनोहर लोहिया को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आज़ाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निदेशक किसे बनाया गया? तो बनाया गया था नित्यानंद सिंह को। आज़ाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई? तो याद रखेंगे, समेली, पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे, कौन थे सक्रिय? उपरोक्त में सभी, यानी लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, वासुदेव सिंह और राजेश्वर सिंह। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो कब किया गया था? ध्यान रखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर
इसका नाम गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया जिसके दंड स्वरूप सरकार ने उसका स्थानांतरण कर दिया, जिसने बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो थे डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी। ठीक है, डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी इस्तीफा देकर धमदाहा में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था? तो वो थे, ध्यान रखेंगे कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। पूछा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसने भूमि सुधार कानून बनाया, वो कौन बनाया था? ध्यान रखेंगे, वो बनाए थे बिहार। ये कब की बात है? देखिए यहाँ पर 1950। ठीक है, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बनाया गया था। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो जमींदारी उन्मूलन कानून कब बना था? ध्यान रखेंगे, कानून बना, वो कहाँ बना था? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? वो राज्य भी बिहार है। ठीक है, वो राज्य भी बिहार है, क्योंकि इसका मेन मकसद था जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाना था। और वो कब संशोधन हुआ था? 1951 में। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? वो हुई थी 1955 में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? वो हुआ था पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था? वो था नदी कोसी बांध। ठीक है, कोसी बांध निर्माण कब हुआ? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई? वो प्रदर्शन हुआ था 1967 में। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई। यह घटना पटना गांधी मैदान के समीप घटी थी। बिहार में 1967 में जिगड़ का टुकड़ा कहा गया, तो किसे कहा गया? छात्रों को। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगड़ का टुकड़ा कहा था। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? तो औपचारिक अनावरण कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई? वो हुई थी 1967 से 69 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, वो था भोजपुर यानी आरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? वो हुआ था बिहार में। ठीक है, क्यों हुआ था? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी.एल. रामन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता के.बी. सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया। ठीक है, आरोप मतलब यहाँ पर भ्रष्टाचार के लेकर ये आयोग गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1967 में। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे, कौन थे? महामाया प्रसाद। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी? वो थे महामाया सरकार ने। ठीक है, ये कब की बात है? देखिए लिखा हुआ है 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। महामाया सरकार के समय छात्रों की खुली छूट मिली तो शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य में से संबंधित है? वो संबंधित है बिहार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो वो गठन हुआ था आपका 1956 में। बिहार में सर्वप्रथम साया सरकार गठन कब हुआ? वो हुई थी 1967 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी छात्रों ने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, छात्रों ने किया था। बिहार ने किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी
कहा गया था, तो जंग आज़ादी कहा गया था, वो थे आपका संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति में क्रांति नेतृत्व जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा कहा जाने लगा। यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी, याद रखेंगे, पटना से। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था, वो था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो याद देखेंगे ये कथन गलत है, यानी डी ऑप्शन गलत है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये कांग्रेस को समर्थन प्राप्त नहीं था। ठीक है, इसमें क्या क्या देखिए, क्या क्या सही है। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था। ठीक है, यानी कांग्रेस समर्थित आंदोलन नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था, तो ये किया गया था, ठीक है, ये किया गया था 5 जून 1974 को। ठीक है, बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ, तो वो याद रखेंगे, वो है आपका मुंगेरी लाल कमीशन। ठीक है, मुंगेरी लाल कमीशन। इसमें देखिए जनता पार्टी की सरकार थी, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू की दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है, वो है बिहार। ठीक है, बिहार में उर्दू की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, वो दिया गया था 1980 में। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री हुआ करता था। बिहार में चर्चित गंगा जल घटना किस जिले से संबंधित है, वो जिला संबंधित भागलपुर से। ठीक है, भागलपुर में हुआ था क्या कि गंगा जल का मतलब है कि बैटरी का एसिड, ठीक है, या एसिड आप कह सकते हैं, एसिड से लोगों को आँखों को अंधा कर देता था। खासकर उस एसिड को आप सिंपल रूप से कह सकते हैं तेजाब। इन भागलपुर के 33 कैदियों के आँखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। एक मूवी भी है गंगा जल, इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी कब घटी थी, 1980 में घटी थी। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये हुआ था, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये हुआ था 1982 में। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अक्टूबर 1989 में संपायत दंगे हुए थे, वो कहाँ हुए थे, भागलपुर में। बहुत भयानक दंगा था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला पूजन के दौरान संपायत दंगे शुरू हो गए थे। खैर, इस दंगा से थोड़ा मैं भी भयभीत हूँ, जहाँ तक कुछ याद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में DMJ कृष्णैया हत्याकांड की घटना घटी, वो कब घटी थी, ध्यान रखेंगे, दिसंबर 1994 में। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया, वो ध्यान रखेंगे, वो था 2002 में। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी, तो घटी थी, याद रखेंगे, वो 13 नवंबर 2005 को। दोस्तों, ये था आपका बिहार से संबंधित आधुनिक भारत, या आपका आधुनिक भारत का टॉपिक द एंड हो रहा है यहाँ पर। अगला वीडियो आपका राज्य व्यवस्था संबंधित होगा, बिहार की राज्य व्यवस्था से, यानी बिहार की पॉलिटी से। उसमें अधिक क्वेश्चन होगा नहीं, 100-150 क्वेश्चन होगा, एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, आप उसको भी देख लेंगे। और यहाँ पर से मैं बिहार के आधुनिक भारत को समाप्त करता हूँ। आधुनिक खासकर आप बिहार के इतिहास में प्राचीन भारत का 3 वीडियो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 1 वीडियो मध्यकालीन भारत का और 5 वीडियो आपका आधुनिक बिहार का, सब मिलाकर 5 से 1 6 और 3 9 वीडियो में आपका पूरा इतिहास है। आप लोग पूरा इतिहास को देख लीजिएगा और फिर एग्ज़ाम हॉल की तरफ सफ़र करेंगे, आप निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।